ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की पोल अब पार्टी के बड़े नेता ही खोलने लगे हैं। कल तक जो लोग ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सामने मुंह नहीं खोल पाते थे, आज वही लोग असलियत बाहर ला रहे हैं। वहीं अब टीएमसी के सांसदों और विधायकों के सुर भी बदलने लगे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि टीएमसी के कई सांसद और विधायक पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हार के लिए चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर जनादेश मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष ने पहले ही जनता के जनादेश को स्वीकार करने का ऐलान कर बुआ और भतीजे को झटका दे चुकी है। चुनाव के दौरान महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष अपने बयानों से आग उगला करती थी, लेकिन अब कुछ नहीं बोल पा रही है। अब हालात ये है कि कल तक जो लोग ममता बनर्जी के गुणगान करते नहीं थकते थे, आज वही लोग हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनमें से कई लोग खुलकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने पार्टी को खत्म कर दिया है, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनके घमंडी व्यवहार के बारे में लिख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सत्ता जाने के बाद टीएमसी का भविष्य क्या होगा। ममता की टीएमसी कैडर पर आधारित पार्टी नहीं है। टीएमसी पूरी तरह से सत्ता और व्यक्तिगत करिश्मे पर टिकी हुई पार्टी है। वहीं इतिहास गवाह है कि ऐसी पार्टियां सत्ता से दूर होते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है, और हो भी यही रहा है। टीएमसी की हार के साथ ही इस्तीफे भी शुरू हो गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। पिछले 15 वर्षों से टीएमसी के नेताओं और उनके समर्थकों पर आम लोगों को डराने धमकाने, उत्पीड़न और हिंसा के आरोप लग रहे थे। अब हार के बाद कई जगहों पर जनता का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। वहीं टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जहर उगला है। रिजू दत्ता ने बीजेपी नेताओं की तारीफ के पुल भी बांधे। वहीं रिजू दत्ता ने एक वीडियो जारी कर सीएम शुवेंदु अधिकारी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनसे माफी मांगी थी। इसके बाद टीएमसी ने इसे पीठ में छुरा घोंपना माना और फिर पार्टी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन रिजू दत्ता ने आरोप लगाया कि मुश्किल वक्त में टीएमसी ने उनका साथ छोड़ दिया। रिजू दत्ता ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि अपनी जवानी के 13 साल टीएमसी को देने के बाद, खुद को साबित करने के लिए लगातार मेहनत करने के बाद, सिर्फ अपने काम के दम पर आगे बढ़ने के बाद, क्योंकि मैं कोई नेपो किड नहीं हूं, मेरी प्यारी पार्टी ने मुझे 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। क्योंकि मैंने सच बोला। सस्पेंशन नोटिस में कहा गया है कि मैं अनुशासन समिति से नहीं मिला, जबकि तय समय के अंदर मैंने 9/5/2026 को सुबह 11:27 पर पार्टी मुख्यालय तृणमूल भवन में अपना जवाब जमा कर दिया था। शायद मेरा जवाब पढ़ने से पहले ही नोटिस टाइप कर दिया गया था। वहीं टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने सीधे तौर पर चुनावी हार के लिए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि पार्टी अब राजनीतिक संगठन कम और कॉरपोरेट कंपनी ज्यादा बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आईपैक का पार्टी में इतना प्रभाव बढ़ गया, जिससे पुराने नेताओं की बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच ही नहीं पाती थी। वहीं पूर्व क्रिकेटर और ममता सरकार में खेल मंत्री रहे मनोज तिवारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि हावड़ा के बिसपुर सीट से उन्हें इसलिए टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने 5 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया था। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं को धमकी देने वाली सयोनी घोष की भाषा भी बदली बदली सी लग रही है। वो खुलकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर थी और दोनों ही नेताओं को बाहरी बता रही थी, लेकिन अब उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं। वही सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि महुआ मोइत्रा, सयोनी घोष, सागरिका घोष और कुणाल घोष बीजेपी में शामिल हो जाएं तो आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी में जाने की चर्चा के बीच महुआ मोइत्रा ने साफ कर दिया है कि उनका बीजेपी में जाने का कोई इरादा नहीं है। वहीं हार के बाद सयोनी घोष ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि मैं विनम्रता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता के जनादेश को स्वीकार करती हूं। दर्शकों, एक तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जनादेश मानने से इनकार कर रही थी, लेकिन उसी वक्त सयोनी घोष का जनादेश स्वीकार करने वाला पोस्ट करना कई सवाल खड़े कर रहे थे कि वो ममता बनर्जी के स्टैंड से अलग क्यों नजर आ रही है। हालांकि अपने पोस्ट में सयोनी घोष ने यह भी लिखा था कि मैं अपनी लीडर ममता बनर्जी के प्रति कमिटेड हूं।
लेकिन अब जिस तरह से टीएमसी में बगावत के सुर उठ रहे हैं, उससे इस बात का अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि टीएमसी के हार के बाद कई नेता पाला बदल सकते हैं। टीएमसी के नेताओं को लगने लगा है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद टीएमसी की वापसी मुश्किल है, इसलिए कई नेता बीजेपी की ओर अपना रुख कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें